अब वेक्टर्स का अलजेब्रा समझ लेते हैं कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो पहला आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम जनरली दो मेथोडोलॉजी से करते हैं। एक होता है पैरेललोग्राम और दूसरा होता है ट्रायंगल मेथड। ठीक है, मान लीजिए कि एक वेक्टर है P और दूसरा एक वेक्टर है Q। तो अगर ये दोनों का मुझे समेशन करना है तो क्या करूंगा मैं कि अगर पैरेललोग्राम से मैं करना चाहता हूं समेशन, तो पहले तो मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। वो मैं कैसे बनाऊंगा कि यहाँ पे जो हेड है Q का, वहां से एक पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल लाइन, तो कि P वेक्टर के पैरेलल लाइन खींच दूंगा। ओके, अब जो P का एरो हेड है वहां से एक पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, तो कि वेक्टर Q के, तो वहां से एक पैरेलल लाइन खींच लूंगा। ठीक है, ओके, तो ये मेरा बन गया पैरेललोग्राम। तो जो पॉइंट है, दोनों के कॉमन पॉइंट है, वहां से डायगोनली अगर मैं कोई वेक्टर खींचूं, ठीक है, तो ये डायगोनल वाला जो वेक्टर है वही होता है P और Q का रिजल्टेंट। ठीक है, मीन्स P और Q का समेशन। यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, तो ये होता है समेशन पैरेललोग्राम मेथड से। अब ट्रायंगल मेथड से कैसे होता है, तो सिमिलरली कि अगर मुझे यही समेशन ट्रायंगल मेथड से करना है तो पहले मैं P वेक्टर ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि पैरेललोग्राम बनाते समय मैंने P और Q के जो टेल है, P वेक्टर और Q वेक्टर की जो टेल है वो मैंने यहाँ पे मिक्स की थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की टेल मैं ओवरलैप नहीं करूंगा, यहाँ पे P वेक्टर ड्रॉ करूंगा। अब P वेक्टर के हेड पे, एरो हेड पे Q वेक्टर की टेल रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q वेक्टर की टेल रखूंगा और जो Q वेक्टर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में मैं Q वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो अब ये मेरा Q वेक्टर बना। ठीक है, तो जो पहला वेक्टर है P, उसका टेल और जो फाइनल वेक्टर है Q, उसका हेड, उसको जब मैं कनेक्ट करूंगा तो वो वेक्टर मुझे देगा दोनों का समेशन, दैट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो जनरली समेशन पैरेललोग्राम या ट्रायंगल मेथड से होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर यहाँ पे दो वेक्टर नहीं है, मेरे पास मोर देन 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए कि 5 या 6 वेक्टर्स हैं, तो उनका समेशन मैं पैरेललोग्राम से नहीं कर सकता। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे ट्रायंगल मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास 5 या 6 वेक्टर हैं, तो मैं क्या करूँगा कि सारे वेक्टर्स को 1 बाय 1 ड्रॉ करूँगा। जैसे पहला वेक्टर है मान लीजिए P, मैंने P ड्रॉ किया। ठीक है, ये P वेक्टर है। अब दूसरा Q होता है, तो Q वेक्टर यानी दूसरा वेक्टर Q होगा, तो उसका टेल मैं इसके P के हेड पे रखूंगा, तो वो वेक्टर मैं ड्रॉ करूंगा Q। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया Q। अब इसके बाद आता है R वेक्टर, तो R वेक्टर कैसे ड्रॉ करूंगा कि R का जो टेल है वो Q के हेड पे रखूंगा, तो मान लीजिए वो वेक्टर कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है, तो ये बना मेरा R। ठीक है, उसके बाद आता है S वेक्टर, तो S वेक्टर का जो टेल है वो R के हेड पे रखूंगा, तो वो कुछ ऐसा वेक्टर है
तो ये बना मेरा एस वेक्टर। तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा कि पहले वेक्टर का टेल से फाइनल वेक्टर का अगर फाइनल वेक्टर का एरो हेड मैच करूं और उससे एक वेक्टर बनाऊं तो वो मेरा बनेगा रिजल्टेंट। यहाँ पे रिजल्टेंट मैं आर डैश से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ड्राइंग में थोड़ा गड़बड़ है तो उसके लिए सॉरी। तो ये मेरा रिजल्टेंट मिल गया आर डैश। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर। तो ऐसे होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करने के लिए मुझे पहले नेगेटिव वेक्टर समझना पड़ेगा। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अच्छा, उससे पहले एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम। तो ऐसे वेक्टर्स को मैं बोलता हूं इक्वल वेक्टर, ठीक है। यहां पे अगर ये P है और ये Q है तो मैं बोल सकता हूं P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। अब मान लीजिए कि एक वेक्टर Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी अगर P वेक्टर और यहां पे ड्रॉ करता हूं Q वेक्टर, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि P वेक्टर और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसे ऑपोजिट वेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। और या तो फिर Q को P का नेगेटिव वेक्टर भी कहा जाता है। तो यहां पे Q इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर मैं लिख सकता हूं। तो Q को P वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे मान लीजिए सब्ट्रैक्शन करना है कि एक वेक्टर P है और दूसरा वेक्टर है Q और दोनों का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं कैसे करूँगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक P वेक्टर है, ठीक है। ये P वेक्टर है जो मैंने पहले ड्रॉ किया था वही वैसे ही। तो P वेक्टर है और दूसरा यहाँ से ही ड्रॉ कर रहा हूँ Q वेक्टर। तो अब मुझे करना है P माइनस Q। तो पहले तो मुझे Q का नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो P वेक्टर वैसा का वैसा रखूंगा। अब Q वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर चाहिए, मीन्स यहाँ पे माइनस Q चाहिए, तो क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। तो ये बन गया मेरा माइनस Q, ठीक है। अब यहाँ पे P और माइनस Q का एडिशन कर लूँ और जो वेक्टर बने, अब यहाँ पे मैं एडिशन करूंगा किससे, दो वेक्टर है तो मैं पैरेललोग्राम से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे, और जो डायगोनली में मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा R, दैट इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस माइनस Q वेक्टर, ठीक है। तो ये बन गया मेरा P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो सब्ट्रैक्शन
ऐसे करते हैं। अब मान लीजिए कि यही केस में अगर p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर हो तो मीन्स सॉरी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो मीन्स अगर दोनों ऑपोजिट वेक्टर हो तो क्या होगा कि p वेक्टर यहाँ पे और q वेक्टर यहाँ पे, तो यहाँ पे p माइनस क्यू क्या होगा, तो वो होगा 0, तो उसे मैं 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर भी कहा जाता है। ओके, अब तीसरा ऑपरेशन है वेक्टर का और स्केलर का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई इंटीजर वैल्यू है, एक वेक्टर है और उससे एक इंटीजर वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मान लीजिए वो इंटीजर वैल्यू है n, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे एक और वेक्टर देगा। अगर उसका नाम दूं मैं r, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू n इंटू पी वेक्टर। ठीक है, जहाँ पे n एक नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, स्केलर वैल्यू है, और p एक वेक्टर है, ये वैल्यू है, और p एक वेक्टर है। तो यहाँ पे p वेक्टर का n टाइम्स करो तो मुझे r वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू 3 है, तो अगर p वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 3 टाइम्स करो तो मुझे क्या मिलेगा, r मिलेगा। तो यहाँ पे ये 1p, ये 2p और ये 3p, तो ये वेक्टर मिला मुझे r। ठीक है, तो ये p एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, तो 3 टाइम्स अगर p वेक्टर करूंगा तो मुझे r वेक्टर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो स्केलर वैल्यू है उससे डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा। तो ये वैसा ही है जैसे हम मैथमेटिक्स ऑपरेशन करते हैं, जब स्केलर वैल्यू हो तो मैथमेटिक्स जो ऑपरेशन होते हैं वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर ये r मान लीजिए r इज इक्वल टू 3p है, तो इसको मैं एक यहाँ पे p प्लस p ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। अब अगर मान लीजिए कि 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, उनका समेशन है और उसका मल्टीप्लिकेशन है p वेक्टर के साथ, तो जनरली हम मैथमेटिक्स में जब ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा mp प्लस np वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा ऑपरेशन है कि जिसमें अगर एक न्यूमेरिक वैल्यू है और 2 वेक्टर्स है, तो यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट ओपन करूँ तो यहाँ पे बनेगा mp प्लस mq। ठीक है, और अगर 2 न्यूमेरिक वैल्यू है, उनका प्रोडक्ट है और उनके साथ अगर और एक प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में p वेक्टर है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, mp और n को बाहर निकाल दूँ, ये भी से इक्वल होता है। और अगर n को यहाँ पे सॉरी m को बाहर निकाल लूँ और np लिखूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो तीनों इक्वल वैल्यू होती हैं। तो ये सिंपल जो मैथमेटिक्स है वैसे ही होता है जब स्केलर वैल्यू हो तब। लेकिन अगर वेक्टर मल्टीप्लाई हो वेक्टर से, वेक्टर मल्टीप्लाई हो वेक्टर से, तब सिनेरियो अलग होता है, और वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा।